नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं समर्थ मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भैरमपुर वाला में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुमार मित्तल बुक से धीरे धीरे करके एक एक न्यूमेरिकल को बहुत ही शालीनता से आराम से सॉल्व करना सीखेंगे। और आप लोग भी कॉपी पेन लेके आराम से जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। तो आप लोग उसको देखिए और पढ़ने का प्रयास करिए और देखिए क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा चैप्टर का रुख कराते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। कौन सा? आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के हम लोग आंकिक प्रश्न मतलब कि न्यूमेरिकल को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में सबसे पहला जो टाइप आता है वो टाइप फर्स्ट में आप लोग जानेंगे। टाइप फर्स्ट में आप लोग जानेंगे कि जो टाइप फर्स्ट है वो आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है भैया? आवेश के क्वांटीकरण। अब थोड़ा सा मैं आपको आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताऊंगा और बाकी आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको सारी बातें पता होंगी। तो जो आवेश का क्वांटीकरण है ये आपको तेल बूंद प्रयोग के आधार पर मिला था। इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था Q इक्वल टू NE। तो इसी फॉर्मूले पे आधारित जो आपका पहला टाइप है वो होगा। तो इसमें से जो Q क्या है, Q को हम लोग बोलते हैं आवेश या वस्तु पर आवेश या कण पर आवेश। और N क्या है? वस्तु में या कण में, वस्तु में या कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? E है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इतनी बातें आपने पता होनी चाहिए। तो आवेश के क्वांटी पहला टाइप जो है आपका वो आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित है। और आवेश के क्वांटीकरण में भी आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, जहाँ Q आपका आवेश है, N वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इसमें से अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो E होता है इस E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपने याद रखना है। ठीक, तो ये बातें हो गई बेसिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल। तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे कि पहले न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। तो देखो भैया, पहला जो न्यूमेरिकल आपका है कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो बेटा आपसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो है 1.6। तो आपसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आपसे कह रहा है कि अल्फा कण पर आवेश बताओ। आपसे बोला क्या गया है? आपसे बोला गया है अल्फा कण पर Q कितना होगा ये बताओ। तो इसको बताने से पहले आपने ये पता होना चाहिए कि भैया अल्फा कण होता क्या है। अगर आप अल्फा कण होता क्या है ये पता कर लेंगे तो बातें आसान हो जाएंगी। तो देखो अल्फा कण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्फा कण के बारे में। तो भैया अल्फा कण जो होता है वो और कुछ नहीं, आपका जो हीलियम होता है, हीलियम He, हीलियम, इसी को हम लोग अल्फा कण के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है कि जो हीलियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार होता है 4। और किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को ही हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जो अल्फा कण होता है या अल्फा कण या ऐसे बोले किसी भी रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो हमको पता चला कि अल्फा कण क्या होता है भैया, अल्फा कण हीलियम को ही कहते हैं और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं और प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। इतनी बातें हमने सीख ली। अब चलो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वह 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण किसे कहते हैं, हमने ये जान लिया कि भैया हीलियम को ही हम लोग अल्फा कण कहते हैं, पहली बात तो ये हो गई। अब हमको निकालना क्या है, इस पर आवेश निकालना है। तो एक बात बताओ, हीलियम पर या अल्फा कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अल्फा कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बस ये आपको पता हो जाए तो बात बन जाएगी। तो अभी अभी हमने बताया किसी तत्व का या किसी रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक ही उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक है 2, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। अब आपने फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, Q इक्वल टू NE। तो Q की वैल्यू पूछी गई है, N की वैल्यू आपको पता है 2 और E का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.2 इंटू 10⁻−19 और मात्रक जरूर लिखेंगे कूलाम। ये आ गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट करें इसको या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ठीक है, देखो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो आपसे बोल रहा है कि भैया ऐसा है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ध्यान से सुनना भैया, आपसे कह रहा है एक कोई चालक है, ध्यान से सुनना, ठीक, एक कोई चालक है, हमने मान लिया कि भैया एक कोई चालक है। अगर एक चालक है तो उसमें कह रहा है कि एक चालक पर इतने कूलाम का ऋणावेश है। तो पहले आप लोग ये धनावेश और ऋणावेश को समझ लो। मान लो आपके पास कोई एक वस्तु है, ध्यान से सुनना, मान लो कि ये आपके पास एक कोई वस्तु है। अगर एक कोई वस्तु है तो हम आपसे कह दें कि ये वस्तु कैसी है, अभी उदासीन है। कैसी है, उदासीन। तो अगर कोई वस्तु उदासीन है और आपसे पूछा जाए इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे जितने प्रोटॉन। कहने का मतलब उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका मतलब अगर इस पर 2 + 4 प्लस हो गए तो 4 ही माइनस होंगे। बोलो ठीक है, ठीक। अगर उदासीन वस्तु है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने प्रोटॉन। तो अगर 4 प्रोटॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो ठीक। तो अगर इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर हमने कहा कि किसी वस्तु को हमको क्या करना है, ऋणावेशित करना है। कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। बेटा ध्यान से सुनो, अगर हम आपसे कह दें कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन, एक जो है इलेक्ट्रॉन इसको हमने दे दिया। जैसे ही हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। देखो 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा आ गया। कहने का मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, उस पर माइनस चार्ज ज्यादा हो गया। अगर इसी से हम आपसे कह दें कि यही एक वस्तु है और इसमें 4 प्लस है और 4 ही माइनस है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो देखो 1 - 1 प्लस को 1 - 1 प्लस को 1 - 1 प्लस को उदासीन कर देगा, तो इसके पास 1 प्लस बच जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन हमने कम किए ना, इलेक्ट्रॉन अगर कम किए, इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें प्रोटॉनों की अधिकता हो गई। और अगर प्रोटॉनों की अधिकता हो जाए, क्या हो जाए, प्रोटॉनों की अधिकता, अगर प्रोटॉनों की अधिकता हो जाए भैया तो उस पर धनावेश आ जाएगा। या हम कह दें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन निकाले गए ना, तो या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए या फिर प्रोटॉनों की अधिकता हो जाए, तो वस्तु कैसी होती है, धनावेशित। तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। अगर इसी में हम आपसे कह दें कि इलेक्ट्रॉनों को दे दो, अगर इलेक्ट्रॉन दे दो या प्रोटॉन निकाल लो, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणा वेशित। मैं मानता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनो भैया। देखो अब आपका न्यूमेरिकल कह रहा है एक चालक पर इतने कूलाम का ऋणावेश है। एक कोई चालक है, हमने माना कि भैया ये एक कोई चालक है, इसका नाम हमने ए दे दिया। इस पर जो है 1 कूलाम का ऋणावेश है, मतलब जो Q इक्वल टू है वो माइनस का 1 कूलाम है। क्या है, 1 कूलाम। बेटा अगर किसी वस्तु में ऋणावेश है, इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी,
पहली बात तो ये समझो। उसके बाद आपसे कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो ये तो हमको पता चल गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, लेकिन कितनी ये नहीं पता चला। तो उसको निकालने के लिए आपसे पूछा क्या गया, भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, एन बताओ। फिर हमने आपको बताया था कि भैया ई का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। फॉर्मूला आप जानते हो Q इक्वल टू एन, जो कि आवेश के क्वांटीकरण से आया था। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, Q बाई ई। तो Q की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जब इसको आप काटोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक अधिक आ जाएंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसको भी नोट करना चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखो भैया अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। देखो उसमें आपसे डायरेक्ट पूछ लिया था कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि अधिकता होगी या कमी, मतलब कि दोनों में आपको लैंग्वेज पढ़ के ये बताना है कि कमी होगी कि अधिकता। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला गया एक चालक पर 2.4 इतने धनावेश है। कोई एक चालक है, हमने माना कि ये हमारा कोई एक चालक ए है। इस पर जो क्यू है, जो आवेश है, वो आपसे कह रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻18, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम का जो आवेश है वो क्या है, धनावेश है, मतलब पॉजिटिव है। अगर किसी वस्तु में धनावेश होगा तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आपसे बोला गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी। तो अगर किसी वस्तु में धनावेश है, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो अगर किसी वस्तु में पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम होंगे, तभी तो प्लस ज्यादा हो जाएंगे। बोलो सही है, ठीक। तो अब आपसे पूछा गया है कि कितने, मतलब कि ये पूछा गया है कि इसमें कमी होगी कि अधिकता होगी। उसके बाद ये पूछा गया कितने की कमी होगी या कितने की अधिकता होगी। तो ध्यान से सुनो भैया, आपसे एन की वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला आपको पता है आवेश के क्वांटीकरण से Q इक्वल टू आया था एन ई। तो बेटा एन इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई ई। बेटा Q की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा सॉल्व कर लो इसको, दशमलव से दशमलव हटा, ये ऊपर जाएगा तो ये 24/16 इंटू 10⁻1 बचेगा 240/16। जब इसको आप काटोगे तो देखो 4 चौको 16, 4 छक 24, 15 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। क्या लिखोगे, 15 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो नोट कर लो क्या लिखेंगे, आंसर क्या आएगा भैया, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। आई होप समझ में आपको आया होगा। नोट करें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखो भैया जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। अभी हमने निकालने वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, इसका मतलब उस पर धनावेश आ गया। किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होंगे तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपको पता होगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित किया जाता है। तो एक कोई वस्तु है, उस पर जो आवेश है वो कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए। कह रहा है करने के लिए मतलब किया नहीं गया है, करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। मतलब अगर एक कोई वस्तु है, इस पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा है, तो अगर इससे हम कितने इलेक्ट्रॉनों को निकालें, माना एन इलेक्ट्रॉनों को निकालें कि इस पर कितना आवेश आ जाए भैया, Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 का धनावेश आ जाए। तो आपसे कह रहा है एन की वैल्यू बताओ। तो एन की वैल्यू बताने के लिए आप बता सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है भैया, Q इक्वल टू
एनी। अगर क्यू इक्वल टू एनी होता है तो एन इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू आपको पता है, ई का मान अंडरस्टूड होता है, हमने कहा था आप याद कर लोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये से ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 16 तिया 48। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकाल लिए जाएं, इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए जाएं तो हमारी बात बन जाएगी, या हमारा जो आंसर है या कि उस वस्तु का आवेश 4.8 इंटू 10⁻19 माइनस का 19 कूलाम हो जाएगा। नोट करो। चलो देखो, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कह रहा है कि भैया, अच्छा एन होता क्या है, एन भैया आपका नाइट्रोजन होता है। तो आपसे कह रहा है कोई एक नाइट्रोजन का तत्व है जो आपको बताया गया है कि भैया ये 7n14 है। इस पर कह रहा है इसके नाभिक पर कूलाम में आवेश बताओ। भैया इस नाइट्रोजन पर, ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या बताना है आपको, Q इक्वल टू बताना है। तो जस्ट जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको कुछ बातें बताई थी, अगर वो बातें आपने ध्यान से सुनी तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। हमने कहा था किसी तत्व में या किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ही उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होता है। बोलो सही है। अगर यहां तक कोई बात समझ में ना आई हो तो बताओ। सारी बातें क्लियर है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ही उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या होगा। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है 7। अगर इसका परमाणु क्रमांक 7 है तो इसमें n की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब आपको क्यों पूछा गया है, तो भैया क्यू इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा है एन ई, और n की वैल्यू आपको पता है 7, ई का मान अंडरस्टूड होता है, या आप याद रखोगे, मल्टीप्लाई कराओगे तो 112, एक पॉइंट के बाद दशमलव इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नोट करें। नोट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताओ। ध्यान से सुनिएगा भैया, आपसे कहा गया है कि कोई एक वस्तु है, उस वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर एक कोई आपके पास मान लो ये वस्तु है, अगर ये एक कोई वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो प्रोटॉन कम होंगे, और प्रोटॉन कम होंगे मतलब वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि वस्तु कैसी होगी भैया, ऋणावेशित। एक बात तो क्लियर हो गई, एक आंसर तो आ गया कि वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। अब आपसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो भैया 1500। तो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति तो ऋणावेशित होगी। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है, उसके बाद आपसे बोला गया है कि भैया ऐसा है, कहाँ गया, हाँ ठीक, अधिकता है, तो उस चालक की उपस्थिति, उस चालक में उपस्थित आवेश की प्रकृति बता दी, आवेश की मात्रा कूलाम में बताओ। मतलब आपसे Q इक्वल टू पूछा गया है, तो बेटा फॉर्मूला आपने पढ़ा है Q इक्वल टू एनी, तो Q इक्वल टू एनी की वैल्यू आपको पता है 1500, और E का मान क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मल्टीप्लाई कर लो बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे 8 इंटू 10⁻⁻17, 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम का आवेश आ जाएगा। हमने आंसर से देख के कर दिया है, लेकिन आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक, यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बता सकते हो, नहीं तो नोट करो। आई होप नोट हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8, अब 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, 6 था अभी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति। सेम क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोई एक वस्तु है, देखो ध्यान से, इस वस्तु में कह रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बेटा किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे,
प्रोटॉन ज्यादा का मतलब वह वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। इसका मतलब जो आपकी वस्तु है वो कैसी है, धनावेशित। बोलो सही है। तो वस्तु हो गई आपकी धनावेशित। अब आपसे बोला क्या गया है, आवेश की प्रकृति बताओ। तो बेटा एक तो क्वेश्चन हो गया कि इस पे क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु कैसी होगी, धनावेशित। अगर वस्तु धनावेशित होगी, ध्यान से सुनना, अब वस्तु धनावेशित हो गई तो कह रहा है आवेश की मात्रा बताओ। तो बेटा Q इक्वल टू आपसे पूछा गया है, N की वैल्यू आपको 500 दिया गया है, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू NE। तो N की वैल्यू 500, E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 16 25 80, और ये पॉइंट हट जाएगा, 0 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 17 कूलाम आएगा। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बताओ। तो लाइट चली गई है, 2 मिनट का टाइम दे, नोट करें तब तक इसको। चलो देखो बेटा, नोट कर लिया होगा, लाइट जा चुकी है लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ऐसे ही आप लोग पढ़े, लाइट को ध्यान न दे, जब आएगी तो आएगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताओ। आपसे कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक यदि 81 है। बेटा ध्यान से सुनो, आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में आपने ये सीखा था कि भैया जो उसमें एक बात आई थी एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग बोलते थे निरपेक्ष वैद्युतशीलता, क्या बोलते थे, बोलो सही है। तो इस निरपेक्ष वैद्युतशीलता की या निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलते थे इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी वैल्यू आती थी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसकी ये वैल्यू आती थी। तो सॉरी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, ये आती थी वैल्यू। अब आपसे पूछा गया है तो इसका एक रिलेशन निकल के आता था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। मैं ये आशा करता हूं आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें याद किया होगा या आपने देखा होगा। तो अगर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के होता है, जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपको पता है क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन है ये है माध्यम की वैद्युतशीलता। तो आपने करना क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता आपको निकालनी है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 81। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। अब इसका आप मल्टीप्लाई करो, इधर देख लो, 885 इंटू 81, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 पच्चे 40, 4 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68, 6 बचा, 8 अट्ठे 64 और 70, तो ये 5 8 8 8 16, 1 7। अब देखो 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है तो ये आ गया 716.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। बेटा पॉइंट को और इधर लाओ, पॉइंट को जब इधर लाओगे 1685 इंटू 10 टू द पावर, देखो हम संख्या को बड़ा करें तो उधर जोड़ेंगे, 2 डिजिट लाएं तो +2 कर दो, तो आपके पास आ गया 7.168 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये आ गई आपकी निर्वात की सॉरी माध्यम की वैद्युतशीलता। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड लगेगा, अगर आंसर आप मैच कराना चाहते हो तो देखो बेटा ये 8 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल
की गणना कीजिए जब उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻15। आपसे सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि अगर कोई दो आवेश होंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा उस बल को हम लोग कूलाम बल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ये अगला टाइप आ गया आपके पास। वो टाइप फर्स्ट आपका होता है समाप्त। अब ये न्यूमेरिकल का टाइप नंबर सेकंड है। तो इस टाइप नंबर सेकंड में कूलाम नियम के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कूलाम नियम के बारे में देख लेते हैं। हाँ चलो देखो भैया, तो हम लोग कूलाम नियम के बारे में बात कर रहे थे। तो आपका कूलाम नियम क्या होता है सबसे पहले आप जान लो। मान लो आपके पास कोई एक दो आवेश रखे हैं, एक आवेश का नाम प्लस का Q1 और एक आवेश का नाम प्लस का Q2। ये जो दो आवेश हैं ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। देखो इनको हमने r दूरी पर रख दिया। तो कूलाम ने ये बताया कि अगर कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हो, रुके हुए बिंदु आवेश हो, और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर या r दूरी पर रखे हो, तो उनके बीच एक बल लगता है जिस बल को हम लोग वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। और उस वैद्युत बल का मान जो आता है उसके लिए कूलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो ये नाम दे दिया किसने? कूलाम ने। और ये फॉर्मूला दे दिया। एक मिनट रुकिए, फ्लैश बंद कर दें। हाँ चलो देखो, तो ये किसने नाम दे दिया? कूलाम ने नाम दे दिया। कूलाम ने क्या बोला? कूलाम ने कहा कि भैया अगर कोई दो स्थिर आवेश होंगे और एक दूसरे से कुछ दूरी r दूरी पर रखे होंगे तो उन पर एक बल लगेगा जिसको हम लोग वैद्युत बल के नाम से जानेंगे या कूलाम बल के नाम से जानेंगे। और इस बल का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। अब ये कूलाम नियम कैसे आया, कहां से आया, ये आपने सब अच्छे से पढ़ा होगा मैं मानता हूं। ठीक, नहीं पढ़ा तो फिर आप पढ़िए। इस 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है। यहाँ पे ε0 है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। Q क्या है? Q1 क्या है? पहला आवेश। Q2 क्या है? दूसरा आवेश। R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कूलाम नियम की ओवरऑल बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह रहा है कि कोई दो प्रोटॉन है, उनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान बताओ। कोई दो प्रोटॉन है, हमने माना एक प्रोटॉन ये हो गया प्लस P और एक प्रोटॉन हो गया ये प्लस का P, प्रोटॉन प्लस का होता है। इनके बीच की आपसे कह रहा है कि जो दूरी है वो आपसे बोली गई है 4.4 इंटू 10⁻15, 4 इंटू 10⁻−15 मीटर। तो कह रहा है कि भैया इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान बताओ। इससे पहले आप लोग ये समझ लो कि अगर कोई सेम सेम चिन्ह होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मीन्स धक्का मारेंगे। अगर अपोजिट होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मीन्स पास खींचेंगे। ये बातें आपने पता होनी चाहिए। तो देखो प्रोटॉन दोनों पर प्लस का आवेश होता है, तो आपको पता है कि भैया ऐसा है कि एक दूसरे को धक्का मारेंगे। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का, उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का। और अगर आप निकालना चाहें तो वही फॉर्मूला, प्रोटॉन मतलब एक, तो 1 × Q = Ne लगाओ। ये सारी बातें आप कर चुके हो। तो इस पर आवेश कितना होगा भैया? प्लस का 1.6 × 10⁻−19। इस पर कितना होगा? 1.6 × 10⁻−19, वो भी प्लस का। ठीक, तो आपसे कह रहा है इस पर लगने वाले बल का मान बताओ। तो बेटा बल का मान कैसे आप बताओगे? फॉर्मूला F = आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। सबकी वैल्यू लगा दो बेटा। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान 1.6 × 10⁻−19, Q2 का मान 1.6 × 10⁻−19 अपॉन r², दूरी 4 × 10⁻−15 का होल स्क्वायर। तो इसको हम दो बार डायरेक्ट ही लिखे दे रहे हैं, इंटू 4 × 10⁻−15। बेटा देखो
ये दशमलव हटा के हमने नीचे 10 कर लिया और 4 चौको 16, 16 से 16 कट गया। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये बचा 16 और ये बचा 9, 9 इंटू 1.6, या दशमलव इसका भी हटा दो, एक जीरो और बढ़ा दो, सीधे हटाओ। अब आपके पास आया देखो 19, 19, 38, 38 में अगर हम 9 घटाएं तो बचेगा 29, 29, 10 टू दी पावर 10 की पावर माइनस 29 अपॉन ये 10 की पावर 15 और 10 की पावर 15, 30, 30 में 2 चली गई 28, तो 10 की पावर माइनस 28, ये ऊपर चली जाएगी तो घट जाएगी। तो 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 और प्लस का 28, तो आपके पास आया 16 नवैया होता है 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, इसका मतलब हो गया 14.4 न्यूटन। यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन जरूर लिखेंगे। तो आंसर क्या आया? 14.4 न्यूटन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लें इसको, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम लोग 10 नंबर तक पढ़ेंगे, फिर ये धीरे धीरे क्लास का टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रयासरत होंगे, आप मेहनत करेंगे तो हम भी मेहनत करेंगे। तो आप लोग भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, चीजों को शेयर करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हो, तो एक बार लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये चैनल और ग्रो कर सके, मैं आपके लिए और कुछ बड़ा कर सकूं। तो देखो भैया, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। बेटा ध्यान से सुनो, कोई एक तत्व है जिसको हम लोग बोलते हैं 92 यूरेनियम 238, ये एक तत्व है यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और परमाणु भार 238 होता है। कह रहा है कि ये एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित का मतलब हीलियम He, इसका 2He4, ये उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करता का मतलब, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलता है। जो यूरेनियम है इससे जो अल्फा कण है वो टूट के निकल जाता है। बेटा जब ये टूट के इससे निकल जाएगा तो इसके पास बचेगा क्या? इसके पास बचेगा 90 थोरियम और 234। ठीक है, तो आपसे कह रहा है ये जो बचा, ये और ये, इनके बीच की जो दूरी आपको दे दी गई है, क्या दे दी गई है? दूरी दे दी गई है। बोला गया है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 9 इंटू 10 टू दावर 15, 9 इंटू 10 टू दावर माइनस 15 मीटर है। तो कह रहा है इनके बीच लगने वाला बल बताओ। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, आपसे कहा गया है कि कोई एक यूरेनियम तत्व है, इस यूरेनियम तत्व क्या करता है? अल्फा कण को उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करने का मतलब क्या होता है? ये अपने से हीलियम को या अल्फा कण को निकाल देता है। बेटा जब ये अल्फा कण को निकाल देगा तो अल्फा कण टूट के दूर जाएगा। तो आपसे कहा कि तो ये बचेगा क्या? ये 90 थोरियम 234, मतलब कि जब ये टूट जाएगा तो ये थोरियम बनेगा। अब ये जब थोरियम बनेगा तो कह रहा है जो अल्फा कण है ना, वो जब टूट के अलग निकाला तो उसको इसने इस थोरियम से इतनी दूर पे रख दिया। तो कह रहा है इनके बीच लगने वाला बल बताओ। ध्यान से सुनना। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 90। अच्छा, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इस पर आवेश हम लोग कैसे निकालेंगे? आवेश निकालेंगे Q इक्वल टू एन ई। अब एन की वैल्यू 90, ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हो गया किसका? थोरियम का आवेश। अच्छा, हीलियम का आवेश हमने निकलवाया था, आपको याद हो तो आप बताएं इतना। अब आपसे कह रहा है कि ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 की दूरी पर है। तो आपसे बोला गया है कि भैया इन पर लगने वाला बल बताओ। तो यहाँ पे हम लोग बल को देखते हैं। तो बेटा फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है? एक मिनट इंक डाल लें। तो आपके पास F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2। बेटा Q1 क्या है? 90 गुणे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इनको डायरेक्ट दो बार लिख देते हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये देखो, ये भैया बॉर्डर लाइन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो बेटा अगर ये 9 से ये 9 खत्म।
अब देखो, ये 9 से ये 9 खत्म, ये 10 बचा, तो बेटा ये 10 की पावर 10 हो जाएगा इंटू 1.6, 10 की पावर 19, 19 38 अपॉन 10 की पावर 15 और 15 10 की पावर माइनस का 30। बेटा आपके पास आया 1.6 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर 38 में घटाएंगे तो 28 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 बच जाएगा। 10 की पावर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, ये 10 की पावर 10, ये 38 है, 38 में जब 10 चला जाएगा तो 28 बचेगा, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 30 और माइनस का 28 तो बचेगा 2, 10 की पावर 2, ये 16 और 32 का मल्टीप्लाई। अब जब इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा, इसका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा ये 512, 5.12 इंटू 10 टू द पावर 2। तो इसको जब आप सॉल्व करके लिखोगे तो 512 न्यूटन, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें, ताकि ये जो न्यूमेरिकल की क्लास है इसको बहुत टॉप लेवल तक ले जाए। एक एक न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, कोचिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो बातें आप अगर पिछली क्लासों में आप लोग नहीं पढ़ के आए हैं, या आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो थोड़ी समस्या होगी, लेकिन अगर उसको भी आप ध्यान से कवर करोगे तो ये सारी चीजें बनने लगेंगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।